हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एलटी क्लासेस में। और बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा पैसिव वॉइस। क्या बताऊंगा? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस क्या होता है, इससे पहले जान लेते हैं मैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंट इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो भैया इसकी जो भिन्नता यानी कि इसमें जो है अंतर है, ये होता है एक्टिव वॉइस मतलब होता है क्या, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो। ये जिसमें क्या हो, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे ऊपर प्रधानता है, काम करने वाला कौन हो? मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ? करता हूँ, मेरे ऊपर प्रधानता हो रही है। ठीक है, जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये एक्टिव वॉइस। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं काम खुद कर रहा हूँ। किताब मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो किताब जो पढ़ा जा रहा है या मैं किताब जो मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो जो किताब पढ़ा जाता है उसमें कौन सा भैया? सबसे पहले किताब क्या है? किताब के ऊपर क्या हो रही है? प्रधानता दी जा रही है। जिसमें मतलब सब्जेक्ट के ऊपर प्रधानता दी जाए, जिसमें किसी कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव अंतर क्या है? जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए उसे एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का जो बॉक्स है, मैं इसको पहले ही एक वीडियो में बना के उसको समझा चुका हूँ। ठीक है, पैसिव वॉइस का जो बॉक्स है यानी कि उसका पहचान क्या होता है, जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कौन सा फॉर्म लगता है, इसका मैं जो है पूरे बाकायदे एक बॉक्स बना के आप लोग को समझा चुका हूँ। तो अब हम पढ़ाएंगे एक एक बॉक्स करके। ठीक है आपको, और एक एक वीडियो में एक एक बॉक्स पढ़ाएंगे, यानी एक एक टेंस पढ़ाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से और बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम सबसे पहला टेंस। पैसिव वॉइस का पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस भैया? पैसिव वॉइस। और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और वॉइस कौन सा है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस अब देखते हैं हम कुछ इसके पहचान जो होती है। इसकी हिंदी वाक्य में आएगा अंत में भैया या जाता है। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो इस तरीके से पूछेगा। कोई आपको सेंटेंस दे देगा, जैसे मैं कह दूं सेंटेंस दे देगा, आई रीड, क्या देगा? आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या? मैं किताब पढ़ता हूँ। इसका अगर पैसिव वॉइस बना के दे दिया, कौन सा टेंस? पहले तो आप जान जाइए टेंस पहचानना। क्या पहचान जानेंगे? टेंस पहचानना जान जाइए, टेंस में कौन सा टेंस है। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई। आई डी की मतलब मैं। रीड माने पढ़ना। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और बुक आरी का ऑब्जेक्ट है। अब रीड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म किसमें किसमें लगता है? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो लगता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है और फ्यूचर इंडिफिनिट में लगता है। लेकिन ध्यान देना, फ्यूचर इंडिफिनिट अगर होता तो यहाँ विल सहायक क्रिया होती, लेकिन सहायक क्रिया है नहीं, यानी कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भैया? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के प्लस सब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर। अब सोच रहे होंगे इज एम आर कहाँ से आ गया? इज एम आर भैया इसकी सहायक क्रिया होती है किसकी? प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर होता है। आप जब इसके पहले वाला वीडियो यानी जो मैंने बॉक्स में समझाया उसको आप देखेंगे तब ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके हो गया इसका सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं? रख सकते हैं इज, एम और आर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। क्या सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट है भैया आई। क्या है? सब्जेक्ट हो गया आई। ये क्या है? वो रीड, रीड पढ़ना। पढ़ना क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब हो गया। और बुक क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो। क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं भैया सबसे पहले इसी फार्मूले पे रखिए आप। ठीक है, पैसिव वॉइस के फार्मूले पे रखिए। पैसिव वॉइस के फार्मूले पे आप रख दीजिए। इसको हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कौन सा वॉइस है ये?
एक्टिव वॉइस है। क्यों, कैसे पता करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको हमें ऑब्जेक्ट में करना। देखिए ध्यान देना, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बुक, तो क्या लिख देंगे, द बुक। क्या लिख देंगे बेटा, द बुक। फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, एम, आर। अब इसमें तीन सहायक क्रिया है। कितनी सहायक क्रिया है, तीन सहायक क्रिया है। तीन सहायक क्रिया में से कौन सा रखेंगे, तो हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा करता है, एक वचन है या बहुवचन है। तो हम देखें द बुक, बुक क्या है, किताब, यानी कि एक वचन। अगर इसमें यस या ये सॉरी यस लगा होता तो बुक्स माने किताब, यानी बहुवचन है, प्लूरल हो जाते, लेकिन कौन सा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए लगाते हुए इज, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। तो द बुक इज, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड ही होता है, ठीक है, रीड, ठीक है। द बुक इज रीड। अब क्या लगा है बेटा, बाई लगा है, तो बाई लगा दो। बाई लगाने के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई। लेकिन हमें क्या करना है, इसको सबसे लास्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव ग्रुप में लिखना है। इसको लिख देंगे हम, इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। क्या होता है, मी, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंस। दूसरा मैं कुछ सेंटेंस अगर देख लेते हैं, चलो ठीक है, जैसे मैं कह दूं यू प्लक फ्लावर, ठीक है, यू प्लक फ्लावर, तुम फूल तोड़ते हो। इसको पैसिव वॉइस में करना, ऐसे एग्जाम में दे देगा। चलो इसे बोल देगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज मतलब फिर इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, ऐसे दे देगा। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूले पर रख के, या तो सिंपल तरीका एकदम बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको। ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, ठीक है। इसको बस चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे भैया, द फ्लावर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द फ्लावर। अब देखिए हो गया ना। अब इसमें लगा देंगे सहायक क्रिया, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है कब, जब करता बहुवचन हो। इसमें क्या सी आई एस नहीं, जो है सॉरी सहायक क्रिया प्रयोग इसमें न करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, कब, जब हमारा सब्जेक्ट हो एक वचन तब, ठीक है। तो हम देखते हैं द फ्लावर हो गया, फ्लावर कौन सा, एक वचन है, इसलिए इज, द फ्लावर इज। अब क्या है भैया, प्लक, प्लक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड होता है, ठीक है। द फ्लावर इज प्लग्ड। अब लगा के क्या, बाई लगाने के बाद यही बचा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा के यहाँ यू कर देंगे, ठीक। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं चलो से कोई इंट्रागेटिव ले लेते हैं। जैसे मैं कह दूं डू यू राइट लेटर, डू यू राइट लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। अब अक्सर करके इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, इस प्रकार के आ जाएंगे, या तो आपका वो उसमें दे देगा, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम में नहीं देता है, ठीक है। तो इसको एक्टिव वॉइस में है, ये किसमें करना है हमको, इसको पैसिव वॉइस में करना है। पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, ठीक है, देखो। अब पहले सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये, सेंटेंस कैसे चेक करेंगे भैया। सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया ये, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ गया, तो भैया इसको जानने के लिए आप लोग हमारे पहले वाले वीडियो, जितने वीडियो डाला हूँ टेंस का, पहले आप टेंस पढ़िए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक आप टेंस नहीं पढ़े रहेंगे अच्छे से, तब तक आप पैसिव वॉइस बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्या होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए सबसे पहले आप टेंस पढ़िए, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़िए, ठीक है। तो भैया सबसे पहले क्या है, डू है, सहायक क्रिया है, ये एक्टिव वॉइस में है, हमें किसमें करना है, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया डू होती है, लेकिन पैसिव वॉइस सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, सहायक क्रिया का स्थान में इज लगाएंगे, एम लगाए कि आर लगाए, तो हम लगाएंगे इज। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या लिखना है भैया, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्थान पर हमको ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, इज लेटर। फिर क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है, वर्ब सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसको इसमें कर देंगे थर्ड फॉर्म में, इज लेटर राइटन, इज राइटन सॉरी इज लेटर राइटन। फिर क्या लगा है आप, अब यहाँ तो ये भी लिख चुके हो, ये भी लिख चुके हो, बचा क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट बचा। सब्जेक्ट को बनाने के लिए लिखने से पहले उसको क्या कर देंगे, इससे पहले बाई लगा के तब हम लगा देंगे यू, ठीक है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया किसमें, पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। ये हो गया। और देखिए एकदम सिंपल तरीका, ये तो हो गया, तीन सेंटेंस हो गए, और बता दे रहा हूँ इसी में, ठीक है। ओ सॉरी, इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग, अगर करना है तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग बेटा, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक है। हो गया स्क्रीन शॉट, आशा करते हैं। तो लिखिए अगला, अगला क्या है, यही टेंस है, मान लीजिए
अगर ये नियम नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम आपको किसी दूसरे नियम से और अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। देखिए तो हो गया आपका क्या, पैसिव वॉइस का पहला टेंस। कौन सा टेंस बेटा, पैसिव वॉइस का पहला टेंस। अब हम देखते हैं, चलिए देखें, कोई एग्जांपल एक लेते हैं। मैं कहती हूँ जैसे आई प्ले क्रिकेट, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट। इसी को जस्ट उल्टा, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, द क्रिकेट। ये हो गया, सॉरी, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, इसमें क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्रिकेट कौन सा करता है, एक वचन, इसलिए इज, ठीक है, द क्रिकेट इज। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब आ गया, वर्ब क्या, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब देखिए क्या करेंगे, फिर क्रिकेट आ गया ना, वो सॉरी, क्रिकेट तो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, ऑब्जेक्ट बच्चा क्या है, सब्जेक्ट बचा। सब्जेक्ट लिखने से पहले किसका प्रयोग, बाई लगा के, सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। ऐसे आ जाएंगे। दूसरा देख लेते हैं, जैसे वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, सॉरी, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए वाई डू यू स्पीक इंग्लिश में क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाई लगा, तो इसे क्या हम लिख देंगे वाई। ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस में पैसिव वॉइस पूछा रहेगा, उसी सेंटेंस आपको जो है, उसी सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं सेंटेंस देख लूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेकंड टाइप, तो हमें जो पैसिव वॉइस बनाना होगा वो इंट्रागेटिव सेकंड टाइप में ही बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, वाई लगा तो वाई लगाएंगे। अब सहायक क्रिया क्या है, इसकी डू डज है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है डू डज होती है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर। तो इज एम आर में क्या लगा देंगे हम, आई एम लगाएंगे कि आई इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। हम देखते हैं इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश, इंग्लिश क्या एक वचन, इसलिए इज, क्या लगा देंगे, इज, ठीक है, वाई इज। अब देखिए ये क्या है, यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट का स्थान पे हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश लिखते हैं, वाई इज, वाई इज इंग्लिश। अब देखो वर्ब है, वर्ब का स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट कौन है, यू, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में, क्या हो गया बेटा, ये पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। ये दो सेंटेंस ये हो गया, इंट्रागेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। और जैसे मैं कह दूं कि निगेटिव देख लेते हैं, जैसे राधा डज नॉट रीड बुक, ठीक है, राधा डज नॉट रीड बुक। तो क्या कर देंगे हम, राधा डज नॉट रीड बुक में क्या कर देंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे इधर, राधा को, सॉरी, बुक को इधर लेके आएंगे, दे दीजिए। तो राधा का स्थान पे क्या हो गया, बुक हो गया, क्या हो गया, बुक हो गया। अब क्या डज है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, बुक एक वचन, इसलिए हम लगा देंगे इज। बुक इज नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रीड। अब बुक है, बुक के स्थान इधर, तो राधा का स्थान पे चली गई, बुक कहाँ गई, राधा का स्थान पे। तो राधा कहाँ चले जाएंगे, बुक के स्थान पे आ जाएंगे, इसके स्थान पे आ जाएंगे। यहाँ भैया क्या लगा देंगे, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, इस क्या है, सब्जेक्ट है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है। इसको लिखने से पहले हम लगा देंगे बाई, फिर उसके बाद राधा लिख देंगे, ठीक है। ये होगा आपका नेगेटिव। ये आपका देखिए पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही सरल है। एक बार अगर किसी चीज को आप समझ गए तो उसको बनाने में आपको थोड़ा सा भी जो है टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैथ में होगा ना, ये फार्मूले पे सब सवालें होती है, फार्मूला अगर रखना जान गए, बस गुणा भाग करना है। इसी प्रकार इसमें भी ये भी है कि सब्जेक्ट को कहाँ रखना है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। बस अगर ये जान गए तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, आप आराम से इसको कर ले जाएंगे, कोई भी आपको जो है इसमें तोड़
नहीं सकता। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का था। कितना नंबर का बेटा? 2 नंबर का पैसिव वॉइस पूछता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो है ये पैसिव वॉइस है ये पूरा टेंस के ऊपर आधारित है। जैसे टेंस होता है, बस टेंस ये होता है, जान लीजिए इसको बस आगे पीछे कर देना है। उसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, इसमें क्या हो जाएगा? कर्म को प्रधानता दी जाती है। कैसे? जिसमें इसमें देखो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आती हो, ना समझ में आई हो, या मेरे जो है पढ़ाने की जो है आपको पढ़ाने की एक्सपीरियंस, जैसे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं कोई तेज बोल देता हूँ किसी वर्ड को, या कोई चीज़ समझने में दिक्कत, तो उसको भी आप कमेंट करके, ताकि मैं आगे से कुछ न कुछ सुधार सकूँ। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए हम लोग थोड़ा नए हैं और पढ़ाने में ऑनलाइन, पुराने तो वैसे 3-4 साल से ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाया नहीं कभी, इसलिए थोड़ा बोलने वोलने में या भाषा शैली का जो वो हो रहा है। तो आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग पढ़ने में, या कहीं किसी चीज़ को नहीं समझ में आता, तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट में करिएगा, और हम आपको जो है इसी अगले वीडियो में क्या कर देंगे, आपको अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हमारा वीडियो आप यहीं पे समाप्त होता है।